एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस के बुक का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस की जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो है कि डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, वाई इज़ इट नेसेसरी। तो जो डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमन बींग्स में क्यों होता है और ये ज़रूरी क्यों है। तो देखिए डबल सर्कुलेशन का जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारे हार्ट में। तो हमारा हार्ट, ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चेम्बर्ड होता है। तो 4 चेम्बर्ड जो हार्ट होता है वो इसलिए होता है ताकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड की इंटरमिक्सिंग ना हो और हम लोगों को एनर्जी अच्छे से मिल पाए। तो इसका आंसर फिर देखते हैं। इन आवर हार्ट ब्लड एंटर्स ट्वाइस एंड ऑल्सो पम्प्ड आउट ट्वाइस फ्रॉम द हार्ट। तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है इसमें ब्लड हार्ट में 2 बार जाता है और हार्ट से 2 बार बाहर भी ब्लड जाता है। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज ब्रॉट टू द राइट एट्रियम थ्रू वेना कावा फ्रॉम वेयर इट इज सेंट टू राइट वेंट्रिकल। तो हम लोगों ने जब चैप्टर देखा था तभी हम लोगों ने समझा था कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है जिस ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है वो ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है वो हमारी बॉडी से हमारे हार्ट में आता है। कहाँ पर? राइट एट्रियम में। और किसकी हेल्प से आता है? वेना कावा, हमारी नर्व होती है वेना कावा, उसकी हेल्प से। तो देखिए वेना कावा की हेल्प से हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट के राइट एट्रियम, ठीक है, सपोज करिए जैसे कि ये हार्ट है, इसके ना ऐसे करके 4 चेम्बर्स होते हैं। तो जो इधर वाला चेम्बर होता है ना राइट हैंड साइड वाला, तो ये होता है राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में जो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो आता है वेना कावा से। तो वेना कावा से पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट के राइट एट्रियम में थ्रू वेना कावा फ्रॉम वेयर इट इज सेंट टू द राइट वेंट्रिकल। तो देखिए क्या होता है ना, जैसे कि ऐसे करके ये हार्ट है तो ऐसे इसका ये वाला चेम्बर है, ऊपर वाला तो ये राइट एट्रियम होता है और राइट एट्रियम के नीचे ये राइट वेंट्रिकल होता है। तो राइट एट्रियम में वेना कावा की हेल्प से पूरी बॉडी से राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। तो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, अब राइट वेंट्रिकल से द ब्लड इज पम्प टू द लंग्स। तो राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है फॉर द ऑक्सीजनेशन थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। तो वेना कावा से पूरी बॉडी से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स में, किसकी हेल्प से? पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स अगेन एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी आर्टरी से तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है और फिर लंग जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देता है और फिर लंग से दोबारा से हार्ट में जाता है। तो हार्ट का ये वाला देखिए, हार्ट के 4 चैम्बर थे तो ये लेफ्ट एट्रियम वाले में जाता है। लेफ्ट एट्रियम से किसकी हेल्प से? पल्मोनरी वेन की हेल्प से। और फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इट इज सेंट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजा जाता है और फ्रॉम दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प टू डिफरेंट पार्ट थ्रू द आर्टरीज। और फिर जो है लेफ्ट एट्रियम से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी की पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज दिया जाता है। इन दिस वे द ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल, पहले लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लंग्स, फिर लंग्स से राइट एट्रियम, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से पूरी की पूरी बॉडी में जो जाता है इसी को हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्योंकि पहले बॉडी से हार्ट में आया, फिर हार्ट से लंग में गया, फिर लंग से प्यूरीफाई होकर के फिर से हार्ट में गया और फिर हार्ट से पूरी बॉडी में गया, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं क्योंकि हार्ट में 2 बार जा रहा है। अब भाई ये डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस जो होता है ये ज़रूरी क्यों है? देखिए क्या होता है ना, राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट आर यूजफुल टू कीप डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपस में मिक्स ना हो, इसलिए जो है वॉल्व से ये सेपरेट होता है। दिस टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंश्योर अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। तो ऑक्सीजनेटेड जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो ये हार्ट में हमारे वॉल्व्स होती हैं ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो। इससे क्या होता है कि हमारे जो एनर्जी लेवल होते हैं वो अच्छे से मेंटेन हो पाते हैं और हमारी बॉडी को अच्छी
हाईली एफिशिएंट सप्लाई मिल पाती है ऑक्सीजन की। दिस इज़ यूजफुल इन केस ऑफ ह्यूमंस हु कॉन्स्टेंटली नीड एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाएँ। तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए कि हमारे ब्लड में मिक्सिंग ना हो। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा जानवर होता है जिसमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है और कौन सा जानवर होता है जिसमें 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फाइलम। तो सॉरी, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम में किस तरीके से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है और ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। तो ये प्रोसेस प्लांट्स में होता है। तो जाइलम जो है, पहले हम जाइलम का देखते हैं कि जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स। तो जाइलम में बेसिकली क्या होता है, वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है कि जाइलम में वाटर एंड मिनरल ट्रांसफ़र होते हैं और फाइलम फ्लोएम जो है उसमें फूड मटेरियल ट्रांसफ़र होता है लीव्स से बाकी सारे पार्ट में। तो जाइलम जो है उसमें वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं रूट्स से बाकी सारे पार्ट में, और फ्लोएम जो है उसमें फूड मटेरियल ट्रांसफ़र होता है लीव्स से बाकी सारे पार्ट्स में। तो क्योंकि प्लांट का जो किचन होता है वो लीव होती है, लीव में सारा का सारा खाना बनता है। तो फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम में लीव से जो फूड होता है वो बाकी सारे के सारे पार्ट में पहुंचाने का ये काम करता है, और जाइलम जो है वो पानी और मतलब वाटर एंड मिनरल्स पहुंचाने का काम करता है। सेकंड है, इन जाइलम द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस थ्रू वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स विच आर डेड टिश्यू। तो जो जाइलम होता है ना, इसमें जो वेसल्स होते हैं, ट्रैकियार्ड्स होते हैं, वो कि डेड टिश्यू होते हैं। तो जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है वो डेड टिश्यूज़ में हो रहा होता है। और फाइलम में जो होता है थ्रू सीव लाइक ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स विच आर लिविंग सेल्स। तो जो फ्लोएम में होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं सीव लाइक, और इसमें जो होते हैं जाइलम में डेड टिश्यूज़ होते हैं, ये वेसल्स टाइप होते हैं। अब जाइलम में क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर और मिनरल्स का, है ना, अपवर्ड मूवमेंट होता है, और ये ट्रांसपिरेशन पुल से होता है। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू सक्शन। तो इसमें ट्रांसपिरेशन जो होता है अपवर्ड मूवमेंट, और इसमें क्या होता है, फ्लोएम में होता है ट्रांसलोकेशन मटेरियल ट्रांसफर इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। दिस इंक्रीजेज द ऑस्मेटिक प्रेशर दैट मूव्स द मटीरियल इन द फ्लोएम टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर, और इसमें इवेपोरेशन की हेल्प से होता है। तो बेसिकली ये जो होता है ना, जाइलम में क्या होता है, जो अपवर्ड मूवमेंट होता है, और अपवर्ड मूवमेंट में ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से, तो अपवर्ड मूवमेंट ट्रांसपिरेशन के पुल की वजह से होता है जाइलम में। और फ्लोएम में जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है, और उसकी वजह से मटीरियल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोली इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनी विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। तो एल्वियोली जो कि लंग्स में होता है और किडनीज में जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से अलग होते हैं, कैसे उनकी फंक्शनिंग स्ट्रक्चर होती है वो देखते हैं। तो एल्वियोली जो है आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वियोली फंक्शनल यूनिट है भाई, सारा का सारा बेसिकली काम एल्वियोली करती है लंग्स में। नेफ्रॉन्स जो है वो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती हैं, और अ मैच्योर लंग हैज़ अबाउट 30 करोड़ एल्वियोली। तो जो मैच्योर लंग होता है ना उसमें लगभग 30 करोड़ एल्वियोली होती है, और किडनी हैज़ अबाउट 10 लाख नेफ्रॉन्स। किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। एल्वियोली प्रोवाइड अ वाइड सरफेस एरिया फॉर गैशियस एक्सचेंज। तो एल्वियोली में गैशियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, और सरफेस एरिया ऑफ नेफ्रॉन जो है इज़ नॉट मच मोर, मतलब ज़्यादा नहीं होता नेफ्रॉन का सरफेस एरिया। और इसका एल्वियोली का देखें, द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस। एल्वियोली में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। और अगर नेफ्रॉन में देखें, द मोमेंट्स कैप्सूल इन नेफ्रॉन रेगुलेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। तो वाटर एंड सॉल्ट की कंसंट्रेशन रेगुलेट करता है नेफ्रॉन वोमेंस कैप्सूल में। तो इसमें ये हो गया। तो हमारे के सारे अब क्वेश्चन आंसर्स इसके एक्सरसाइज के सोल्यूशन यहाँ पर हो गए हैं कंप्लीट। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।